हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो होपफुली आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। अब आप जाने वाले हो फाइनल गेट एग्ज़ाम में अपीयर होने। तो देखो, ये मेहनत तो सभी करते हैं, बट जो मेहनत आप साल भर करते हैं या 2 साल से कर रहे हैं या 6 महीने किए हैं, उस मेहनत का एग्जैक्ट जितना रिजल्ट मिलना चाहिए, जो आपके पोटेंशियल का रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद मिलना चाहिए, वो आप देखते हैं सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो आपका एक पोटेंशियल है कि आप 60 मार्क्स या 70 मार्क्स या 80 मार्क्स जो भी लाने वाले हो, वहां तक सारे लोग उतना मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते या किसी वजह से उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। ये फैक्ट है। हर एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद आप जब भी एनालिसिस करते हैं, हर गेट एग्जाम के बाद या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हमेशा होता है। और हर बार एग्जाम हॉल के बाद निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे कि उतना अच्छा पेपर हुआ नहीं यार, पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन स्ट्राइक नहीं किया कुछ चीज़ें। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम हॉल में। और मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, वो अपने ट्रू पोटेंशियल को परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत सारे ये होते हैं, ये संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। किसी का पोटेंशियल तैयारी के हिसाब से 50 मार्क्स था, लेकिन वो शायद 25 मार्क्स ही ला रहा हो, उतना अच्छा नहीं पेपर गया। जितना पढ़ा था उसी को कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो रीज़न क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर, जो नर्वसनेस जो क्रिएट होती है, उसकी वजह से आपका पोटेंशियल बहुत डाउन हो जाता है। मोस्ट ऑफ यू जो हैं उनमें से उनकी पोटेंशियल जो है वो घट के 50-60% रह जाती है, टू बी वेरी फ्रैंक। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप पैनिक करते हो, नर्वसनेस होती है। और इस वजह से होता क्या है, इस पैनिक क्रिएट होने से, इस नर्वसनेस क्रिएट होने से आपका जो दिमाग है वो उतना प्रॉपरली काम नहीं करता जितना वो जब रिलैक्स होता तो काम करता। और अगर वो रिलैक्स होता और काम होता तो जितनी आपने मेहनत करी है उन सबका वो एक प्रॉपर आउटकम जनरेट कर पाता। वो बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करता उन सारी इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद आपको अपने मेहनत का जो एक रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट आपको एग्जाम के बाद डेफिनेटली मिलता। तो जैसे आप समझो एग्जाम्पल के लिए एक कंप्यूटर में जैसे आप जब तक कंप्यूटर की सीपीयू को, जो उसकी ब्रेन है, उसको पावर ऑन नहीं करते हो, जब तक उसको पावर सप्लाई नहीं करते हो, तब तक वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। सीपीयू तो लगा हुआ कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सीपीयू को जब तक पावर ऑन नहीं करोगे वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। सेम होता है हमारे दिमाग के साथ। तो जो आप नर्वस और एकदम से वो हो जाते हो पैनिक, उसकी वजह से होता क्या कि आपका दिमाग उतने प्रॉपरली जो चीजें एग्जीक्यूट करनी चाहिए, जो चीजें आप पढ़े हो, जो कभी कभी लगता भूल गए हो क्योंकि आप नर्वस हो, आप पैनिक हो, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे काम रहना है, कैसे रिलैक्स रहना है। क्योंकि काम और रिलैक्स अगर रह गए 3 घंटे तक तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो उसका एकदम सिंपल सा यार साइंटिफिक तरीका है, कोई ऐसा नहीं कि मैं अलग से कोई तरीका बताऊंगा। वो सारी चीजें आप जानते हो और आप कर सकते हो डेफिनेटली। और एकदम सिंपल सा तरीका, कोई इधर और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका, ऐसा नहीं कि मैं अपने से क्रिएट करके बता रहा हूं, है ना। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप काम और रिलैक्स रहे एग्जाम में तो आप बहुत ज्यादा एग्जाम में फोड़ने वाले हो। अपने पोटेंशियल को तो परफॉर्म करके आओगे, अपने पोटेंशियल के बराबर तो जरूर परफॉर्म करके आने वाले हो। तो होता क्या है कि जैसे सीपीयू के लिए पावर सप्लाई जरूरी है, उसी तरह से जो आपके ब्रेन को प्रॉपरली काम करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई एक ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन का लेवल आपके ब्रेन में, जो आपका एक तरह से सीपीयू है, उसमें अगर प्रॉपर रहा, प्रॉपर लेवल मेंटेन रहा, तो आपका दिमाग बहुत प्रॉपरली काम करता है और बहुत अच्छे से जो जो चीजें उसको आती हैं वो एग्जीक्यूट करता है। जो जो आपने हार्ड वर्क किया होगा, जो जो इन्फॉर्मेशन उसको दे रखी होगी थ्रू आउट द ईयर मेहनत करने के बाद, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसको वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली करेगा। जब वो प्रॉपरली काम करेगा तो उसको, उसके लिए ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होना जरूरी होता है। और एग्जाम में जब आप नर्वस होते हो, पैनिक होते और हो गए, क्यों? क्योंकि एग्जाम में भाई क्वेश्चन टफ आएगा, कई क्वेश्चन पहली बार में स्ट्राइक नहीं किया तो आपका पैनिक लेवल बढ़ने लगता है। उसकी वजह से, इस नर्वसनेस, इस पैनिक क्रिएट होने की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। कम हो जाता है तो आपका ब्रेन फिर उतने अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, और इस वजह से होता क्या, जो चीजें आपको आती हैं वो भी आप प्रॉपरली कर नहीं पाते हो। तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए यार सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, वो कर लेना, एग्जाम हॉल में बहुत फायदा होगा।
और ये प्रूवन चीज़ है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपली आप एग्ज़ाम हॉल में जब इंटर कर जाओगे, एग्ज़ाम से पहले भी आपका शुरू होने से पहले, जैसे 9:30 है फर्स्ट हाफ में या 3 o'clock है सेकेंड हाफ में, तो उसके पहले आप अपनी सीट पे बैठ चुके होगे। तो अपनी सीट पे बैठने के बाद 1-2 मिनट पहले ये कर लेना, 5 मिनट पहले ये कर लेना, 1 से 2 मिनट करना। और मैं कह रहा हूँ 3 घंटे के एग्जाम के दौरान एक बार और कर लेना। अगर जब आपको जब भी पैनिक होगा तो डेफिनेटली करना, पैनिक नहीं हो रहा हो, बीच में थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो 1-8 मिनट कर लेना। 1-8 मिनट से ऐसा नहीं कि एग्जाम पे एकदम से फर्क पड़ जाएगा। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए जस्ट आपको इनहेल करना है 5 से 10 सेकेंड, मतलब ऑक्सीजन को एकदम लेवल बढ़ाना, इनहेल करना 5 से 10 सेकेंड लगातार, और उस ऑक्सीजन को होल्ड करना। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो उसको होल्ड करना, और होल्ड कहाँ पे करना है? लंग्स में, नीचे नहीं जाए, पेट के पास लाके नहीं होल्ड करना है, लंग्स में ही होल्ड करना है। तो इनहेल करके ढेर सारी ऑक्सीजन लंग्स में होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे एक्सेल करना है, धीरे धीरे उसको निकाल देना है। तुरंत नहीं, हाँ करके नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा रिलैक्स वे में उसको निकाल देना। और ये 5 से 10 बार आपको करना है, और इसके लिए 1.5 से 2 मिनट लगेगा हार्डली। 1.5 से 2 मिनट में आप 5 से 6-7 बार आप कर लोगे, और इससे ऑक्सीजन लेवल आपका जो माइंड का है वो एकदम प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद आपका वही दिमाग जिसको आपने बहुत मेहनत करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी, बहुत प्रॉपरली काम करेगा। और वो प्रॉपरली काम करेगा तो जितना इनपुट आपने दिया है साल भर, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब पेपर बहुत टफ आ गया, उस पेपर के हिसाब से आपकी तैयारी 55 मार्क्स के लायक थी, तो आपको 55 मिलने चाहिए, 55 से कम नहीं आने चाहिए। ये आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए। तो वो 55 आप ला दोगे अगर आपका दिमाग प्रॉपरली काम किया। और ये जो इनहेल एक्सेल है, इससे आपका जो हार्ट बीट भी जो बढ़ जाता है बीच में, वो भी थोड़ा रिलैक्स होगा। जैसे कहते हैं ना कि जब भी आप पूछते हो कि यार एकदम से सांस फूलने लग रही है, थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा है, हार्ट बीट्स बढ़ जा रही हैं, तो लोग कहते हैं लंबी सांस लो। तो ये जस्ट लाइक उसी तरह से आप एकदम गहरी सांस लेके होल्ड कर रहे हो, धीरे धीरे एक्सेल कर रहे हो, और इससे माइंड का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। और ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी होती है माइंड को बहुत अच्छे से काम करने के लिए। ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी मेंटेन्ड, और वो अगर मेंटेन रहा तो यही आपका दिमाग जो बहुत अच्छे से मेहनत किया है आपने साल भर, उसका एक अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट करेगा। तो वो जो आपने साल भर मेहनत करी है उसका एक बेहतरीन रिजल्ट आपको फिर गेट एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपने जितनी पढ़ाई करी थी, जितनी मेहनत करी थी, उसका एक बेहतरीन रिजल्ट आप कन्वर्ट करने वाले हो आने वाले गेट एग्जाम में, और बेहतरीन आप परफॉर्म करोगे। अपने ऊपर जस्ट बिलीफ रखो। आपको लग रहा होगा कि लास्ट टाइम में मैं थोड़ा बहुत भूल रहा हूं, ऐसा नहीं होता, वो एंजाइटी की वजह से होता है। आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आपने अच्छे से मेहनत किया तो स्टोर्ड है। आप जब रिलैक्स होकर उसी चीज को रिकॉल करोगे, डेफिनेटली याद आएगा, और 100% याद आएगा। बस आपको रिलैक्स और काम रहना है। तो ये एक तरीका है आपको रिलैक्स और काम रहने का। और अगर आप रिलैक्स और काम रह गए, थोड़ा प्रेशर को हैंडल कर लिए उस 3 घंटे में, तो फोड़ फाड़ दोगे, है ना। तो बस फोड़ के आना है। जेनिक टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। आप जस्ट जाओ, अपना रिलैक्स होके 3 घंटे के एग्जाम को एंजॉय करो, परफॉर्म करो, अपना बेस्ट दे के आओ, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सारे माइलस्टोन आप आगे हासिल करने वाले हो, तो इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें करने को पड़ी हैं, और आप ही उन सक्सेस को अचीव करोगे। आप ही में से लोग अचीव करेंगे। बस अपना हार्ड वर्क, अपना बिलीफ बनाए रखो। यू आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू सो मच।